मात्र ₹1 पंजीयन शुल्क लेकर चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज का 21वां सामूहिक विवाह 21 फरवरी को। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। खबर चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा प्रथम निःशुल्क 21वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 21 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतापनगर क्षेत्र स्थित सत्यनाम फार्म मेगा आवास योजना में संपन्न होगा, जहां समाज के 19 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। संस्था की आयोजित बैठक में अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, आयोजन समाज के इतिहास में पहली बार पूर्णतः निःशुल्क रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो सेवा, सहयोग और सामाजिक एकता का प्रतीक बनेगा। इस अवसर पर सामूहिक विवाह की निमंत्रण पत्रिका का भी विमोचन कर परंपरा अनुसार गणपति को प्रथम निमंत्रण अर्पित कर आयोजन की सफलता की कामना की। समाज के महामंत्री एडवोकेट बंसीलाल चौधरी ने बताया, आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के हेतु विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। सभी प्रभारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है ताकि प्रत्येक व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो सके। समाज की सभी इकाइयों के अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में समाज बंधुओं तक निमंत्रण पत्र पहुंचाने हेतु अधिकृत किया गया है। आवश्यकता अनुसार उन्हें निमंत्रण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। 21वां सामूहिक विवाह हो रहा है और इस बार हमने खास व्यवस्था जो हमेशा वर वधू के लिए, इस बार मैंने हमेशा वर के लिए और वधू के लिए एक स्पेशल टीम लगाई है। वर के लिए एक जेंट्स रहेगा और वधू के लिए एक लेडीज रहेगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ये नहीं पता फील होगा कि मैं एक सामूहिक में शादी कर रहा हूँ, उनको ये फील होगा कि मैं एक घर के अंदर शादी कर रहा हूँ। और शादी भी ऐसी शादी होगी जिसमें के अंदर 5 या लोगों के साथ में एक बिंदोली के अंदर उसका शादी होगी। इस बार हमने एक बहुत अलग समिति बनाई है। उस समिति का नाम ही होगा वर वधू महिला सहायता समिति। उस समिति का काम ये रहेगा, उनको पानी, जल व्यवस्था, नाश्ता, जो भी उनको टेबल पर ला के देना, उनको सब कुछ वहीं खाना, उनको सिस्टमेटिक जो शादी के अंदर राउंड टेबल पर खिलाना, वो व्यवस्था रहेगी उस समिति के काम। क्योंकि सामूहिक विवाह के हमारा क्या है कि आज तक ये व्यवस्था भी थी नहीं थी। इस बार हमने इसको एक नई एक्स्ट्रा एडिशनल व्यवस्था की है। सर, कितने जोड़े हैं और किस तरह का आयोजन है? इस बार ये 19 जोड़े हैं और अप्रोक्सीमेट करीबन 5 से 7 हज़ार लोगों का आने की संभावना है। और इस बार हमारे एमपी से भी, रतलाम पिपलिया मंडी से भी जुड़े हैं, सूरत से भी जुड़े हैं और गुजरात वगैरह सभी जगह से जुड़े हैं। इधर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी हैं और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हैं। कब आयोजित किया जाएगा? ये 21 फरवरी 2026 को। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये यहीं इसी जगह, इसी प्रांगण में होगा। जिस प्रांगण में आप खड़े हैं उसमें हमारे 19 वेदी लगेंगे। 19 वेदी के अंदर 19 वेदी लगेंगे, 19 स्टेज लगेंगे। इसी में हमारा वरमाला होगी और इसी में वेदी करके इनका पानी का संस्कार का प्रकार होगा। यहाँ पर सम्मिलित हो 19 जोड़े होंगे। ये हमारा आज पहली बार हमारा 21वां सामूहिक विवाह जो हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है। मात्र ₹1 के अंदर हम ये विवाह कर रहे हैं। और इसमें उपहार देने वाली सामग्री जो अलमारी, फ्रिज, बेड, 6x6 का बेड, जिसमें गद्दा, तकिया, चादर, कवर सब कंप्लीट, करीबन अप्रोक्सीमेट 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास का आइटम, ये भी हमारे समाज की कार्यकारिणी जो समाज के द्वारा दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। सर, आपसे सवाल है, जैसे कि जोड़े को जो प्रतिबंध करी है, शपथ पत्र भराया जाएगा इस बार? नहीं, शपथ पत्र नहीं भराते, हम उनका सहमति लेते हैं। सहमति में हमारे समाज के नियमों की पालना करें, वो सहमति लेते हैं, पड़ता है। तो हमारे 99% हमारे आज तक सक्सेस हुए हैं। 1% के लिए हमने एक हमारे समाज की एक व्यवस्था है, उसका नाम है न्यायपालिका व्यवस्था। अगर कोई जोड़ा डिस्टर्ब होता है तो न्यायपालिका में बैठ के उसको समझा बुझा जाता है, उसको 99% कोशिश की जाती है उसको एक साथ जोड़ने की। अगर नहीं होता तो उसके बाद उनको अलग अलग किया जाता है। सर, बाहर से जो जोड़े आ रहे हैं तो उनके साथ उनके परिजन भी होंगे, तो उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था समाज की तरफ से रहेगी? बिल्कुल सर, जो बाहर से जोड़े आ रहे हैं, पिपलिया मंडी से, रतलाम से, सूरत से जो जोड़े आ रहे हैं, उनके लिए हमारे आवास व्यवस्था, हमारे समाज का भवन बना हुआ है चित्रकूट नगर में, पिपली चौक में। उनके रहने की वहाँ पर हमारे पास 18 कमरे हैं। पिपली चौक में हमारे 12-13 कमरे हैं, 2 हॉल है, 2 हॉल यहाँ पर चित्रकूट नगर में है, 2 हॉल पिपली चौक में है। तो उनकी रहने की व्यवस्था वो शाम को आ जाएंगे, 20 तारीख शाम को उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब यहीं की गई है। और वहाँ से सुबह तैयार होकर 6:30 बजे हमारे कार्यक्रम स्थल पर आएंगे।